दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ये 14 जुलाई का मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग अभी चाय पी रहे हैं, उसके बाद घर के सारे काम किए मैंने। उसके बाद मैं गई थी नहाने के लिए और नहा के आई हूँ जल्दी से। ये मैंने फटाफट से एक ड्रेस डाल लिया है क्योंकि मुझे अभी खाना वगैरह बनाना है और आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो बस अभी मैं काम में लग जाऊंगी, अब इसलिए बस अभी मैंने नहाने के बाद थोड़ा सा मैंने वो एलोवेरा जेल लगाया। थोड़ा सा ऑयल मैं अपने हाथ पैरों में लगाऊंगी क्योंकि अभी बारिश का समय है ना, तो थोड़ा सा लगती है ज़रूरत कि हम कुछ हाथ पैरों में भी लगाएं। तो फटाफट से बालों को बांध लिया और जाऊँगी। सबसे पहले जब भी कोई घर में शुभ कार्य होता है तो हमें दहली पूजन ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रंगोली बना रही हूँ जो मेन गेट है उसके दोनों साइड में, और बस यहाँ पे फूल चढ़ा दिए मैंने। और अब जाऊँगी मैं फटाफट से पूजा की तैयारी करूँगी। तो सबसे पहले मैं भगवान जी के जितने भी बर्तन हैं मंदिर के, वो सभी बर्तनों को मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी पीताम्बरी से। बर्तन चमक जाएंगे। और अभी मेरी होली में मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे और मुझे लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, पंडित जी आ जाए पता चले। मैंने अलार्म सुबह का लगाया था 4:30 बजे का, लेकिन उठने में मुझे 5:30 बज गए क्योंकि मन नहीं करा था, रात को बहुत लेट हो गई थी सोने में। तो बस यहाँ पे अभी मैंने भगवान जी को स्नान वगैरह करा दिया है। यहाँ पे भोले बाबा को स्नान करा रही हूँ मैं। और उसके बाद में मैं करूँगी जो कथा होगी ना उस वहाँ पे जो भी पूजा की तैयारी है वो करके रख दूँगी मैं। जो भी सामान है पास में ही रख दूँगी जिससे कि मुझे बार बार परेशान ना होना पड़े। फिर भी कुछ अगर भूल चूक हो जाएगी तो वो मुझे पंडित जी बता देंगे। तो जितना मैंने देखा है, हमारे यहाँ पे भी कथा होती है मायके में, तो जितना मैंने देखा है, जितना मैंने सुना है, उतना मैंने यहाँ पे लगा लिया। और बाकी का कल पापा का फ़ोन आ गया था, मुझे चोट लग गई थी ना उसके लिए, तो मैंने पापा से भी और पूछ लिया था कि पापा मैं क्या क्या रख लूँगी। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा नॉलेज है पूजा पाठ के बारे में। ये है हवन सामग्री, जैसे मैंने चीनी और चावल ऊपर से ऐड कर दिया और ये हवन सामग्री मार्केट में मिल जाती है इजीली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूरी पूजा की तैयारी लगा दी है कथा की। यहाँ मैं पंजरी भून रही हूँ, तो उसके लिए मैंने घी लिया है और ये गेहूं का आटा छान करके, तो हम लोग गेहूं के आटे की ही पंजरी बनाते हैं। तो इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। और उसके बाद ये ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। यहाँ मैं पंचामृत बना रही हूँ और इसी के लिए यहाँ पे दूध, दही, ये सब कुछ मिक्स करके, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ ऐड करके रख दूँगी। हेलो एवरीवन, वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज की डेट है 14 जुलाई और आज है संडे। तो आज है हमारे घर में सत्यनारायण जी की कथा। तो यहाँ पे पंजीरी चढ़ना में मेरा बन चुका है। इसमें बस चीनी ऐड करनी है मुझे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। और यहाँ मैंने खीर रद्दी बनने के लिए कद्दू की सब्जी बन रही है, एक सब्जी और बनाऊंगी। पूजा मैंने कर ली है, भगवान जी को स्नान करा दिया है और कथा की भी थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी। मतलब जो सामान मुझे याद आता गया वो मैं वहाँ पे रखती गई हूँ। बाकी का जो लगेगा वो पंडित जी मुझे बताएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। तो बस ये सब चल रहा है। घर के सारे काम मैंने जल्दी जल्दी किए, ब्लॉग भी एडिट किया, आप लोगों के लिए तैयार करके रखा उसको, और फिर मैंने घर के सारे काम किए, बस चाय पी ली। सुबह आज हम लोग बिस्किट वगैरह भी नहीं खाए क्योंकि कथा करानी है ना, इसलिए कथा करा के ही खाएंगे। और अभी मैंने बस इसी हल्के से कपड़े पहन लिए क्योंकि इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि सारी तैयारी करने के बाद फिर मैं साड़ी पहन लूँगी जब कथा होगी। तो 11 बजे का टाइम दिया है पंडित जी ने, तब तक मुझे सारा खाना वगैरह बना के तैयार करना है। तो दोनों साइड बन रहा है खाना और बस पंजरी बन चुकी है। मैं चीनी ऐड कर देती हूँ, मेरी ठंडी हो गई है। चीनी ऐड करके और मैं वहाँ पे रख देती हूँ पूजा में। तो अच्छे से घी में मैंने इसको भुना है। और हम लोग ऐसी पंजरी बनाते हैं, कुछ लोग धनिए की पंजरी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे गेहूं के आटे को घी में भून के उसमें चीनी ऐड करके, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके बनती है। और पंचामृत में बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं, गंगा जल, क्या कहते हैं, घी वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो वो शहद हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, 5 तरह के, दूध हो गया, दही हो गया, ये सब ऐड करके बनाते हैं। तो वो मैंने बना दिया है। ये मेरी पंजरी बन गई। तो गाइस बनी रही है ब्लॉग में। और अभी अच्छा महीना चल रहा है, कहते हैं कि इस महीने में कथा वगैरह मतलब करानी चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी इस बार कथा कराती हूँ, बहुत दिन से कराई भी नहीं है। तो दोस्तों, नए घर में पहली बार हम लोग सत्यनारायण भगवान जी की कथा करवाने वाले हैं। आई थिंक मैंने शायद नहीं करवाई है, बहुत टाइम से नहीं करवाई। मैं व्लॉग नहीं बनाती थी उस टाइम पे करवाई थी मैंने। तो ऐसा हो जाता था, मैं सोचती रहती हूँ नहीं करवा पाते, कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती थी।
तो यहाँ पे बन रही है खीर, जो कि खीर बन चुकी है। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दी है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेंथी हो जाएगा फिर। ये ड्राई फ्रूट्स मैंने कल ही कट करके रख दिए थे। यहाँ पे देखो ये कद्दू की सब्ज़ी बन रही है और ये ड्राई फ्रूट्स गए खीर में। तो जब अच्छे से ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं तभी खीर अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कथा का प्रसाद बन रहा है जो कि बिना प्याज लहसुन का बनेगा। तो ये मैं आलू कट कर रही हूँ जल्दी से। एक सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, यहाँ पे दूसरी सब्ज़ी की मैं कर रही हूँ तैयारी। फ्रिज में पनीर भी रखा था, लेकिन फिर पनीर बनता तो उसमें प्याज वगैरह पड़ती, तो मैंने सोचा कि जल्दी से मैं आलू ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू को छोंक दे रही हूँ कुकर में, क्योंकि मुझे मतलब कुकर की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद है और जल्दी भी बन जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है। मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। A few moments later. मैं खाना बना ही रही थी, इतने में पंडित जी भी आ गए। तो मुझे पंडित जी को लेने के लिए बाहर तक जाना पड़ा क्योंकि एड्रेस पूछ रहे थे वो, और ये नहाने के लिए चले गए थे। तो फटाफट से पंडित जी आ गए, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तब तक मैंने पहन ली साड़ी। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं भी कथा में बैठूंगी, मुझे लगा था कि ये ही बैठ जाएंगे पूजा में, लेकिन पंडित जी ने बोला कि दोनों बैठ जाओ। तो फिर मैंने जल्दी से साड़ी अपनी पहन ली है, और जो मुझे दिखी ऊपर वही मैंने जल्दी से निकाली, क्योंकि मेरे पास मैंने साड़ी वगैरह से कुछ भी सोच के नहीं रखा था कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाऊँगी ऐसा वैसा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बस मेरा ये था कि मेरी जो कथा करवा रही हूँ वो बहुत अच्छे से हो जाए, पूजा पाठ अच्छे से हो जाए। तो फिर मैंने जल्दी से साड़ी पहन ली। इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बस मैंने कुछ भी नहीं, बाल थोड़े से बना लिए हैं। यहाँ पे बन चुकी है आलू की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, खीर बन गई है, ये है रायता। तो सारा कुछ बन गया। मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मैं कथा में बैठ जाऊँगी तो फिर भोग की थाली लगानी रहेगी ना लास्ट में, तो फिर उसके लिए पूड़ी मुझे बनानी है। तो थोड़ी सी पूड़ी मैं भी बना दे रही हूँ, फिर बाद में गरम बनाऊँगी। तो यहाँ पे पूजन शुरू हो गया है, और हमारा जो गठबंधन है वो कलाबे से पंडित जी ने कर दिया था। तो हम दोनों ही फिर कथा में बैठ गए, और बहुत टाइम के बाद कथा हो रही है घर में। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह से सारी, मतलब कुछ भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी पूजा होती है ना, तो घर में एक अलग ही सी रौनक लग जाती है। ये करना है, वो करना है, मतलब जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल को स्नान करवा रहे हैं पंचामृत से। तो जो पंडित जी बताते जा रहे थे वैसा ही हम कर रहे थे। और इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ गई थी ना, क्योंकि गेट को खोल के रखना पड़ा था पूजा के टाइम पर, और बारिश का समय है और मीठा देख के वैसे भी मक्खियाँ आ जाती हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी का हो रहा है स्नान, और ये छोटे से लड्डू गोपाल पंडित जी अपने ही लेके आए, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल ने श्रृंगार कर रखा है, वो बैठे हैं। तो मुझे नहीं पता था पंडित जी लेके आएंगे, लेकिन वो छोटे से लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं। बेचने के लिए चला गया, विचार प्राप्ति करने के पश्चात सारा धन लेने के बाद में सारी सामग्री खरीदी। ध्यान करने के बाद में अपने भाई बंधुओं को बुला करके विधि विधान से श्री हरि भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। निरंतर 6 माह तक भगवान सत्यनारायण का व्रत करता रहा। अंत में वह पूजन प्रयास करने लगा। भगवान को सबल होकर के संसार के समस्त सुख भोगने लगा। इस प्रकार से वह जीवन जीने लगा है। पूर्णमासन क्रांति को भगवान सत्यनारायण का व्रत करता रहा है, समय व्यतीत करने लगा है। एक लेकर के वह मूर्छा खा करके जमीन पर बड़ा मूर्छा खुलने पर शोक करने स्वाहा 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 स्वाहा।
तो आरती हो गई है और ये है भोग की थाली। और गाइस शूट करने के लिए कोई भी नहीं था मेरे पास में, मैं कथा में बैठी हुई थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती थी। और पूजा पहले बहुत ज़रूरी थी, तो बस जितना भी हो सका थोड़ा बहुत ही मैंने शूट करने की कोशिश की है। और यहाँ पे अब लास्ट में संकल्प छुड़वाते हैं, तो जो दक्षिणा पंडित जी लेके जाते हैं, तो यहाँ पे दक्षिणा रख लेंगे और श्रीफल रख लिया है और यहाँ पे हमारी कथा संपन्न हो जाती है। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा देख करके ज़रूर बताइएगा। और ये महीना बहुत शुभ था और बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था कि मैं कोई छोटी सी पूजा घर में रखूँ, तो फाइनली हो गई। कथा हमारे घर हो गई सत्यनारायण भगवान जी की, और इतना अच्छा लग रहा है, पूरे घर में पॉजिटिविटी दौड़ रही है। और धुआं जो होता है ना हवन का, वो बहुत शुभ होता है, शुद्ध होता है, से घर एकदम मतलब जितने भी नेगेटिविटी वो निकल जाती है। तो भी मैं पंडित जी खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि अभी नवरात्रि चल रहे थे, गुप्त नवरात्रि, आपको पता होगा जो जानते हैं। तो आज अष्टमी चल रही है, 1 बजे तक अष्टमी है। तो पंडित जी शीतला माता मंदिर पर बिजी थे, कल भी उन्होंने फ़ोन लगाया था, वो वहीं से पाठ चल रहा था, तो अभी वो वहीं जा रहे हैं। तो आज उनका व्रत है, खाना नहीं खाएंगे, चाय बना रही हूँ मैं उनके लिए, तो वो चाय पियेंगे। और निमंत्रण बच गई मैं जल्दी से चाय बना रही हूँ, पंडित जी को चाय पिलाते हैं। और इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आ रही ना इस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि गेट भी खुला हुआ है, तो सारी मक्खियाँ अंदर अंदर हो गई हैं। तो अभी मैं बस चाय बना दूँ पंडित जी के लिए। और जो भोग की थाली निकली थी वो पूरा भोग मुझे गाय माता को खिलाना है, अभी पंडित जी ने बोला है। और बहुत अच्छे से कथा कराई उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। तो चाय के साथ थोड़े से मैंने मखाने भी फ्राई कर दी थी उनके लिए घी में। तो ये होता है शुभ। देखो पंडित जी, अभी मैंने मखाना और चाय दिया उनको, और ये देखो बारिश हो रही है बाहर, ये कितना शुभ दिन है ना, वाह। और मेरा तो टीका वीका ना सभी कुछ बह रहा है गर्मी से, बारिश आ गई बाहर। तो जब भी पंडित जी घर में खाना खाते हैं तो उनको खाना खाने के बाद दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे दक्षिणा देके मैंने उनका आशीर्वाद लिया। बच चुका है और मैं ये प्रसाद खा रही हूँ जो पंडित जी ने दिया है बनाना। पंडित जी ने खा लिया जो उनको खाना था, और अभी 2 चाचा जी और आ रहे हैं जो कि वो भी ब्राह्मण ही हैं, तो वो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। अभी हमने भी कुछ नहीं खाया। तो जिनको हमने बुलाया है वो घर पे आ रहे हैं, खाना खाने के लिए आ ही गए। और आप खुशी देख सकते हो, क्योंकि जब भी कोई अतिथि घर में आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, और होना भी चाहिए। तो यहाँ पे अब हम दोनों ही लग गए हैं, मतलब मैंने इनको बोला कि मैं गरम गरम पूरियाँ निकाल रही हूँ, थोड़ा टाइम हो गया है, उनको पानी वानी दिया, तो मैं पूरियाँ निकाल रही हूँ। आप एक काम करो, थाली लगा दो, थोड़े हेल्प कर दो, हेल्प हो जाएगी तो सही रहेगा। तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ मजाक कर रहे थे जिससे कि हम दोनों हंस रहे थे। तो बस यहाँ पे थाली लगाते हैं, थोड़ा पापड़ भी फ्राई कर दूँगी मैं, लेकिन पापड़ बारिश के मौसम में ना फ्राई करो और तुरंत ही सिल जाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो फिर भी कर देते हैं। और मिठाई वगैरह रख देंगे, तो अच्छे से थाली लगाते हैं और उनको भी खाना खिलाते हैं। और जब भी कोई घर में शुभ कार्य होता है ना, खाना वगैरह बनता है, तो जितने ज़्यादा लोग खा सकते हैं प्रसाद को, उतने ज़्यादा लोगों को खिलाना चाहिए। और खिलाने से बरकत होती है, अन्नपूर्णा माता आपकी आप पर मेहरबान तो होती ये है उनकी थाली जो कि मैंने लगा दी है। जब भी कोई ब्राह्मण घर में खाना खाते हैं तो बिना दक्षिणा की नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ पे हमने लिफाफे तैयार कर दिए थे, तो उनको लिफाफे में पैसे दे दिए, क्योंकि ऐसे तो वो लेंगे भी नहीं, तो देना बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पे साथ ही साथ में मैं थोड़े थोड़े बर्तन भी साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढेर लग जाएगा, करने मुझे ही हैं। फिर उसके बाद सबने खाना वगैरह खा लिया था, उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय उन्हीं के लिए। तो चाय बन रही है यहाँ पे, और अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है। 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा था, और सच बताऊँ ना तो भूख का एहसास भी नहीं हो रहा था, क्योंकि भूख का टाइम निकल जाता है, फिर आपको भूख नहीं लगती है। और जब घर में काम होते हैं, आप बिज़ी होते हैं ना, तो फिर भूख नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। तो उनको मैं चाय देने के लिए जा रही हूँ, थोड़ी देर बैठेंगे। वो भी बोल रहे थे कि कब से लगी हो, आ जाओ बैठो, थोड़ा बातें करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन खुशी इस चीज़ की थी कि पूजा पाठ सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया वाले। हम अब खाना खा रहे हैं दोनों ही, और ये पानी की बोतल, और अभी हमने कुछ भी नहीं खाया सुबह से। यहाँ ये तो साइड से रख दो मग्गी। ये है हमारा खाना, और ये जो रसगुल्ले हैं ना, ये लेके आए चाचा जी, बहादुरा वाले के रसगुल्ले ना। चलो मैं पूरियाँ ही बना ली।
मैंने बनाया था रायता, खीर, आलू सब्जी, पूड़ी, कद्दू सब्जी तो लाई नहीं हो? ला रही हूँ। पहले प्रसाद। आज बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन इतना अच्छा है ना। इसी में रख लूँ दोनों का? रख लो, थोड़ा सा खाऊंगा। इसी में डालते हैं ये। जब आपको ज़रूरत रहेगी तो गाय माता बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। तो यहाँ शाम के टाइम में थोड़ा सा बाहर निकली तो गाय माता दिख गई, तो फटाफट से जो उनका भोग रखा हुआ था ना वो इनको खिला रहे हैं। और बस यहाँ पे गाय माता को भी खिला देंगे। और मैंने यहाँ पे कुछ रील्स, कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाए। थोड़ा सा फ्री हो गए थे सभी कामों से और शाम भी होने ही वाली थी। तो गाइस मेरा पैर ठीक हो गया है आप सबके आशीर्वाद से। कुछ लोग तो चाहते हैं कि मैं लंगड़ी लूली हो जाऊँ, लेकिन भगवान का जब तक आशीर्वाद रहेगा ना। आज जो कथा हुई हमारे घर पे इतना अच्छा लगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में। और देखो मैं एकदम ठीक से खड़ी हूँ और चल भी पा रही हूँ और मैंने रील भी बना ली, डांस भी कर लिया है। तो कुछ नहीं हो सकता किसी के बुरा चाहने से। अच्छा सोचो, अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते ना, इसलिए। तो देखो मैंने इसी साड़ी में कुछ रील्स बनाई है इंस्टाग्राम के लिए, आप लोग देख लेना। आईडी इंडियन है। चलो मैं कैसी लग रही हूँ? मेरा दिल को चटकना है जादू। तो गाइस मैं सुबह 5:30 बजे की उठी हूँ और अभी 5:30 बज रहे हैं ठीक। और मैं ऐसा उतारने के लिए जा रही हूँ क्योंकि अब चेंज करना है मुझे। बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, इतनी ज़्यादा गर्मी थी मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो फाइनली सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, उस चीज़ की खुशी है। और कुछ रील्स वगैरह शूट कर ली। ये जो है ना इयररिंग्स बहुत हैवी हैं यार, इनको मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पहन पाती। और हैवी इयररिंग्स पता नहीं क्यों मैं पहन ही नहीं पाती हूँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं पहन पाती, मेरे बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो उसी साड़ी अब मैंने जो है ना अपनी रील बना ली और चेंज करती हूँ, कुछ गाउन वगैरह पहनती हूँ भी मैं। अभी मुझे पूरा किचन साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करने, बीच बीच में 2-3 बार तो मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं जिससे कि बर्तन ज़्यादा ना हो। और पूरा जो पूजा का फैला है मतलब वहाँ पे जितना भी थोड़ा थोड़ा एरिया साफ़ कर दूँगी, पूरा तो नहीं करेंगे। पूरा मैं कल मंडे है ना, कल उठाऊँगी कथा की पूजा, तो वो अभी नहीं उठा रही हूँ मैं। दीपक लगाऊँगी वहाँ पे अभी। और मैंने बुलाया था साधना को भी, मैंने फ़ोन लगाया था, कल रात को ही लगा दिया था मैंने फ़ोन। तो उसने बोला था कि मेरा तो पक्का है और मैं बता दूँगी, तो वो नहीं आई। मैंने बोला था उसको, अब आप लोग कमेंट करें उससे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ। और जब जब मैं बुलाती हूँ ना तब तक वो नहीं आती है। जैसे कि मैंने वैष्णो देवी का आई थी वापस, तो मैंने कीर्तन भी किया था तब भी नहीं आई थी। और होगी कुछ मजबूरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा बता रही थी वो, तो हो सकता है तो वो नहीं आई। मैंने सोचा था कि वो आ जाए क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए 2 महीने हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, वो अभी तक नहीं आई। तो मैंने उसको बहुत बार, यहाँ तक कि मैंने कम से कम उसको 10-20 बार तो मैंने बोल दिया है, लेकिन उसको अभी तक टाइम नहीं मिल पाया है, बिज़ी है मैडम, ठीक है। तो मैं अब कपड़े चेंज कर रही हूँ अपने, है ना। और बस करती हूँ कामों को, काम ख़त्म नहीं होते हैं भैया, थक गई मैं। पैर का दर्द ठीक है अभी मेरा, मैंने कल रात को भी अच्छे से उसमें बाम लगाया था और पट्टी बांधी थी, तो ठीक हो गया, आराम मिल गया। जिनकी हालत अभी तो बहुत ठीक है। अभी मैं इसको समेटती हूँ जल्दी से। कितने बर्तन साफ़ किए मैंने भाई, पूरा स्लैब भी साफ़ कर दिया। और अब करते हैं बाय बाय, बहुत थक गई आज मैं।